सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो सावन आने वाला है, सावन का महीना आने वाला है उसके ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दुविधाएं आती हैं इस सावन के बीच में, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ तो आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने में मिलता है। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, मुझे सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने पर्टिकुलर गुरु भी नहीं बना रखे हैं कोई, तो आपके जीवन में वो हर व्यक्ति गुरु की भूमिका निभाता है, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वह एक जानवर क्यों ही ना हो, क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं लेकिन उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने में मिलता है। तो इसी के साथ साथ आप सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करिए, और मुझे जिनसे सीखने को मिला है मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ ईश्वर सहित। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी, अगर अभी आप सब ने मेरे चैनल को, अविश्वास को, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अविश्वास को, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो कामदार लगता है, आपके किसी काम का लगता है, आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं जिस भी इसको आप मानते हैं। आगे चलकर बहुत सारे कामदार वीडियो आपको मिलेंगे। और मैं वृंदावन जो गई थी, वृंदावन जो दर्शन है उसका भी वीडियो आपको अगेन मिलेगा। तो वो सब बात की बातें हैं। तो जो आज हम वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपको, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उसको स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सावन की। सावन कब से लग रहा है, तो आप सभी को पता है कि हर पूर्णिमा के बाद जो है मास बदल जाता है, यानी कि महीना बदल जाता है। पूर्णमासी भी कहते हैं कई लोग। पूर्णमासी यानी कि जो हमारे मास को पूर्ण कर देती है। जैसे कि अभी सावन के बाद जो पूर्णमासी आएगी वो हमारे सावन मास को पूर्ण कर देगी कि आज से सावन मास पूर्ण हुआ, यानी कि पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा मास लगेगा यानी कि भादो। तो ऐसे ही पूर्णमासी हर मास को पूरा करते हुए एक मास को दूसरे मास में बदलती है। तो जैसे कि आज है पूर्णिमा, आज के बाद लग जाएगा सावन। तो सावन में आप सभी को पता है कि सावन होता है हमारे महादेव का महीना, यानी कि कहते तो सावन ही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी देवशयनी एकादशी गई है। पूरे साल का भार एक तरीके से देखा जाए श्री हरि विष्णु पर होता है, हमारे नारायण पर होता है। लेकिन उसी के बाद कुछ महीने ऐसे होते हैं जो हर एक ईश्वर को, हर एक देवी देवता को समर्पित हैं। जैसे कि हमारा जो है ये सावन जो है ये हमारे भोलेनाथ पर है। इसी के बाद भादो आएगा तो वो हमारे श्री कृष्ण पर होगा। उसी के बाद आएगी गणपति चतुर्थी, तो वो गणपति जी के ऊपर होगा। ऐसे करते करते ये जो चतुर्मास है, 4 मास है, इसकी भी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी कि चतुर्मास का पालन कैसे करें, कैसे ना करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ करें। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हमारे भोले बाबा की, हर हर महादेव की। तो हमें बात करनी है कि हम व्रत करें, कैसे करें, कब से शुरू करें। तो आप आज जैसे पूर्णिमा है तो इसके बाद जो सोमवार आ रहा है आप तभी से ही सावन के सोमवार करना शुरू कर देंगे। ये व्रत आपके प्यार को पाने के लिए भी किया जाता है। जिनकी शादी नहीं होती वो लड़कियां, वो लड़के भी कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लड़कियों को ही करना है, लड़के भी कर सकते हैं। या आप और कोई इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भोलेनाथ की बात आती है वहाँ हमारे प्यार को पाने की भी बात आ जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भोलेनाथ माँ गौरी की जो पूजा होती है वो सुहाग के लिए भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं इस व्रत के नियम के बारे में बताऊंगी सभी को, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही है या जो भी मुझे कमेंट करते हैं कि हमें इससे शादी करनी है, हमें उससे शादी करनी है, तो वो ये चीज़ कैसे सरल करेंगे। वैसे तो मैं इस टाइप से वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट अगर हमारे भोले शंकर की बात आई है तो उनसे जुड़ी एक खास जानकारी यही है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आप आज के बाद जो सोमवार पड़ेगा यानी कि कल परसों, तो आप उस सोमवार से सावन के व्रत करेंगे। तो आपको व्रत में क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके, आपके घर में शिवलिंग है आप घर पे शिवलिंग में अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है आपके नियर बाय जो भी शिव मंदिर होगा या कोई मंदिर होगा, क्योंकि शिवलिंग स्थापना हर मंदिर में होती ही है मोस्टली, तो आप वहाँ जाके जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें और उनको भांग धतूरा बेलपत्र सभी अर्पित करें, कोई फल अर्पित करें, और मौसम के अकॉर्डिंग जो सब्जियां आ रही हैं आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसी के बाद मैं आप सबको बताती हूँ कि कुछ लोग जो हैं भगवान शिव को कुमकुम रोली और हल्दी अर्पित करते हैं, तो वो आप बिल्कुल ना करें। जो हमारे महादेव हैं उनको चंदन ही अर्पित होता है, ठीक है ना, या भस्म अर्पित होती है। तो भस्म तो हम कहाँ से लाएंगे, तो हम चंदन अर्पित कर सकते हैं। तो आप उन्हें चंदन अर्पित कीजिए, आप उन्हें गुड़ अर्पित कीजिए, आप उनको घी अर्पित कीजिए, ठीक है ना। और क्या नाम है, जब आप वहाँ से पूजा करके आएंगे, जो वहाँ से पंचामृत निकल के आता है, जो शिवलिंग पर से आप देखते हैं जो जल चढ़ाते हैं आप, वो एक जगह से निकल के जब आता है तो आप उसको उसी पात्र में, जिस पात्र में आप कर रहे हैं और वो खाली हो गया, उस पात्र में घर पर ले आए प्रसादी स्वरूप। जब आप व्रत खोलते हैं तो उसको ग्राइंड करके आप व्रत खोलिए। और अगर आप उस पात्र में नहीं ला रहे हैं, आपको वो पात्र और भी किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है और भी जलाभिषेक के लिए यूज़ करना है, तो आप एक पात्र घर से लेकर के जाइए जिसमें आप वो जो जल है शिवलिंग का वो आप लेकर के आएँ, जो भी वहाँ पर चढ़ रहा है। दूध वगैरह जो भी आप देखते हैं, शिवलिंग की शेप इस तरीके से होती है, तो एक तरीके से निकलता आता है, हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो आप वो घर पर ले आइए। उसको पान करके आप संध्या काल में अपना व्रत खोलेंगे, यानी कि जब आपका व्रत पूरा होता है। तो पूरे दिन आपको जो है फलाहार करना है, और सावन के महीने में आपको ध्यान रखना है, आपको दूध नहीं पीना है। बाकी मैं चतुर्मास की पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो आपको जो है सावन में दूध नहीं पीना है, आप दूध में पत्ती डाल करके पी सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, लेकिन आपको दूध नहीं पीना है, ठीक है। और इसी के कारण जो है हमें व्रत सिर्फ और सिर्फ फलाहारी ही करना है। आप फल खाइए जो भी मौसम में चल रहे हैं, तो आपको शाम तक फल खाना है। शाम में कोई भी आप मीठी चीज़ खा करके, जैसे कि घी पूरा चावल और दही चावल, मीठे चावल दही, मीठे पराठे, आप पुए और दही, तो इस तरीके से आप कोई भी जो भोग लेंगे, जो भी आप भोजन करेंगे वो मीठा ही लेंगे, जिसमें नमक ना हो, जिसमें मिर्च ना हो, सीधा साधारण मीठा भोजन। और आपको ये ध्यान में रखना है कि व्रत के एक दिन पहले से आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे सावन जो है लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, मांस मदिरा छोड़ दीजिए और सात्विक भोजन ही करें। और जो स्त्रियां ये व्रत कर रही हैं मैरिड, तो वो एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। और जो इस व्रत को करना है, और कई स्त्रियों का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको इस टाइम में मासिक धर्म हो जाता है, यानी कि वो रजस्वला हो जाती हैं, यानी कि उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। तो वो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में दो उपाय हैं जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से हैं वो बताऊंगी, जो हमारे नॉर्मली पंडित जी बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले जो शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हम रजस्वला हो जाते हैं, अगर हम मैरिड हैं, तो हमारे हिस्से का वो व्रत पूजा पाठ हमारे हस्बैंड को करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अर्धांग हैं और हम उनकी अर्धांगिनी, तो वो भी करेंगे तो वो व्रत उन्हें भी लगेगा और हमें भी लगेगा। इस तरीके से हमारा व्रत खंडित नहीं होगा और हम व्रत कर पाएंगे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप या आपके कुछ इन केस हस्बैंड प्रॉब्लम है, तो आप
घर के किसी भी सदस्य से अपने हिस्से का व्रत करा सकते हैं आपके नाम से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है करने वाला, जैसे कि भाई अगर आप एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, कोई नहीं करता है, तो उस केस में तो आप ही को करना पड़ेगा। तो इसमें हम हमारे नॉर्मली जो पंडित जी बताते हैं हम उस फॉर्मूले पर जाएंगे। जैसे कि पूजा कोई और कर दे और व्रत हम पालन करेंगे। सुबह से लेकर संध्या तक हम मानसिक रूप से करेंगे सेवा, मानसिक रूप से जाप करेंगे। और अगर इन केस कोई पूजा भी नहीं करता है, अब मैं आपको हर स्थिति इस वीडियो में बता दे रही हूँ, तो आप मानसिक रूप से यही इमेजिन करेंगे कि आप सुबह नहा धोने के बाद कि आप जो है वो मंदिर में धूप दीप कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। इसको करते हुए आप मन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो हमारे भोलेनाथ का जो एक साधारण सिंपल सा पावरफुल मंत्र है, तो आप उसको जाप करेंगे ओम नमः शिवाय। मुझे इतना तो पता है कि बच्चे को इस मंत्र का पता है कि हमारे महादेव इस मंत्र से बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और इस व्रत को करेंगे। ऐसे करके आप अगली पूर्णिमा तक इस व्रत को करेंगे। इस जो सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आप 4 सोमवार के व्रत करेंगे। तो मैंने आपको सारी ही सिचुएशन बता दी है कि आप किस तरीके से व्रत कर सकते हैं, कि आपको नियम पालन करना है। आप जो है वो अब मैं बताती हूँ कि जो आप सब में से जो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो तो इस व्रत को ज़रूर ही करें, सावन के सोमवार ज़रूर करें। और जिन लोगों को 16 सोमवार के व्रत उठाने हैं, तो वो भी सावन के सोमवार से मिला करके 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। यानी कि सावन इसके बाद टोटल आप 16 सोमवार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी जिनकी शादी नहीं हो रही है, या आप जिसको पसंद करते हैं उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है इनकी पूजा तो करें ही करें, साथ में शिव गौरा का गठबंधन जरूर करें। आप कोई चुनरी ले जाइए, जिससे आप जैसे कि कलावा लेकर के और गौरा माँ को चुनरी उड़ा करके शिव गौरा का गठबंधन कर दे। कुछ भी नहीं है तो आपने देखा होगा मंदिर में शिव गौरा को इस तरीके से ऐसे करके कलावे से बांध दिया जाता है, यानी कि उनको गठ जोड़ा किया जाता है। तो आप ऐसे 7 बार उन पर गठ जोड़ा कर सकते हैं। आप गौरा मैया को कुछ ना कुछ सुहाग की चीज़ ज़रूर अर्पित करें, लाइक कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछिया, जैसा आपका सामर्थ्य है। सबसे तो मैं सरल विधि बताऊंगी, कुमकुम आपको अर्पित करना चाहिए, उनको सिंदूर अर्पित करना चाहिए आपको गौरा माँ को। तो इस तरीके से गौरा मैया और जो शिव जी हैं वो आपके बनते जो योग हैं जिनमें कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करते हुए आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और बाकी आप और किसी भी इच्छा के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस व्रत को कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। बिहारी जी सब पर कृपा बनाए रखें।